ऑलराइट, बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट ऑडिट, सॉरी लिस्टिंग ऑडिट। ठीक है, लिस्टिंग का ऑडिट, इसका क्या मतलब हुआ? ऑडिट पता है क्या होता है? क्या होता है? पूरा हिसाब किताब करना, उसको देखना कि एज कंपेयर टू कंपैरेटर्स कैसे। अकाउंटिंग में हमारा ऑडिट होता है ना, अकाउंटिंग पढ़ी आपने? अच्छा, ग्रेट। तो बेसिकली जो है वो ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, हमारी हर फर्म का भी ऑडिट होता है, मंथली जो है वो, ईयरली इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं। कि आप देखते हैं कि जो मेरी चीज है, जो मेरी पहले से लिस्टिंग है, उसमें क्या जो है वो खामियां हैं, क्या वो ठीक है, सेल्स आ रही है तो लाइक अच्छी लिस्टिंग है तो आ रही है, नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, फिर हम उसको ऑडिट करते हैं। ठीक है, बेसिकली आज हम लोग एक लिस्टिंग का ऑडिट करके देखेंगे कि ऑडिट बेसिकली हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मैंने चूज कर ली, दैट इज पिल कटर। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, पिल कटर हमारी एक प्रोडक्ट है, इसमें से हम कोई भी चूज कर लेते हैं एक, जिसका हम लोग आज ऑडिट करेंगे। ठीक है, दिस वन। अच्छा, बेसिकली अब आपने जो है आपने लिस्टिंग लिखना सीख लिया। ठीक है, कंटेंट लिखना सीख लिया। अब आपको पता है कि कंटेंट कैसे लिखना है हमने। ठीक है, तो ये पहले से लिखा हुआ कंटेंट है, अब आपने इसका ऑडिट करना है। माइंड में चीजें आपके वही रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, इसका टाइटल। ठीक है, अब हम लोग इसमें से जो है वो हम कंपैरेटर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे जो साथ वाले, ये है 22,000 रिव्यूज हैं इसके, ये। ठीक है, ये ब्लू वाला नहीं सेल कर रहा है, ये ब्लैक सेल कर रहा है, इसको देख लेते हैं हम, अच्छे रिव्यूज हैं इसके भी। अब बेसिकली हमारी लिस्टिंग कौन सी है, हम ज्यूम करेंगे ये हमारी लिस्टिंग है। ठीक है, अब टाइटल हम जाके उनके टाइटल्स भी पढ़ लेते हैं। इजी, इजी डोज पिल। इजी डोज उसका ब्रांड का नेम है, सबसे पहले ब्रांड नेम आ गया। हमने ब्रांड नेम लिखा है? नो। स्टार्टिंग में क्या होता है? यूजुअली जो है लिस्टिंग ब्रांड नेम से स्टार्ट करती है। फॉर एग्जांपल अभी आप ये ज्यूम करें कि आपके पास एक क्लाइंट आया है जो कि आपको जो है वो कह रहा है कि मुझे इस लिस्टिंग का ऑडिट करके दो। तो हम लोग इस लिस्टिंग का ऑडिट कर रहे हैं। इसके लिए हमने शीट कर ली। अब बेसिक हम उसको चीजें रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लें टाइटल। ठीक है, अब उसमें हमने क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, हमने उसमें देखी लिस्टिंग में कि उसने ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वी नीड टू एड ब्रांड नेम इन द स्टार्ट। ठीक है, और हमने वो पहले लिख लिया कि हम लोग टाइटल में ये जो है वो चेंजेस ये वाले कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? व्हेन यू आर डूइंग प्राइवेट लेबल, आपकी लिस्टिंग है तो आपका ब्रांड लाजमी होगा। आप चाहे आपका वहां पे जब आप लिस्टिंग अपलोड की थी उस दिन ब्रांड नेम की जगह कुछ ना कुछ तो ऐड किया था ना, ब्रांड नेम ऐड किया था, तो आपका वो ब्रांड नेम वो होगा। ठीक है, प्रोफेशनल पिल, ओके, कटिंग स्मॉल पिल्स और लार्ज पिल्स इन हाफ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी अच्छा है लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी हमने उसे सजेशंस जो है वो करनी देनी है। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम लोग उसके इससे पहले हम लोग को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है, बेसिकली इसमें मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके भी दिखा देती हूँ ताकि जो है आपको एक और मेथड, आपने कीवर्ड रिसर्च में कौन सा वाला मेथड किया अभी सर ने करवाया था कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये दूसरा कीवर्ड रिसर्च का मेथड है जो कि मैं बेसिकली अपने यूज करती हूँ। इसमें हम लोग जो है वो
देखने में तो लग रहा है कि ये बिल कटर होगा, लेकिन उसको हम मेक श्योर करने के लिए दोबारा करें। नहीं, कीवर्ड सर्च सारी कर रहे हैं हम लोग, सारे कीवर्ड्स ना, तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो ऐड कर देते हैं। तो मेरा मेथड है कीवर्ड सर्च का, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। मुझे तो यही जो है वो अच्छा और इजी लगता है, ठीक है। इसमें से अब हम लोग लिस्टिंग हमने चूज करनी है सेरेब्रो में रन करने के लिए। चीजें क्या क्या देखनी है हमने यहाँ पे हम लोग रिव्यूज देखेंगे, रिव्यूज को कॉलम की तरह, ये रिव्यूज, ठीक है। इसको उठा के हम लोग जो है वो यहाँ पे लाते हैं बीएसआर के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेल्स, रेवेन्यू, बीएसआर और रिव्यूज देखेंगे। मैं बता देती हूँ आपको, स्पॉन्सर्ड में नहीं देख सकते। अब हमने बेसिकली देखना है वो वाले कीवर्ड्स जिन पे टॉप के लोग रैंक होकर बैठे हुए ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो अगर हम लोग वो लेंगे तो वो तो स्पॉन्सर्ड पे आएंगे, हाँ जी। तो हमें स्पॉन्सर को छोड़ दिया, उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना है जिनका बीएसआर अच्छा है, जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, जिनकी सेल्स अच्छी है, उनको पिक करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाले का भी हमारा 2000 है बीएसआर, स्पेशली हमने बीएसआर को देखना है, एंड 3000 है पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग इसको कर लेंगे चूज। उसके बाद जो है हमारा 3 चले, ठीक है। बीएसआर 10,000 है, बीएसआर अच्छा नहीं है इसका। अच्छा, अब हमने कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक बीएसआर हो। जब आप देख रहे हैं इस चीज को तो आपको पता है कि कम से कम बीएसआर क्या है, ठीक है। तो और वो आगे कितना ज्यादा जा रहा है, तो आपको पता लगता रहेगा कि मैंने किस हिसाब से कितने बीएसआर वालों को चूज करना है। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 2000 वालों को उनको भी चूज कर लिया, आगे 11,000 वाले भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो मैं 7,000 वाले को चूज कर लेती हूँ, 6,000 वाले को चूज कर लेती हूँ। ये उसकी प्राइस 16 आ रही है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, हमारी तो प्राइस $7-8 में आ रही है। ये भी स्पेशल तो नहीं होगा मुझे कुछ, जैसे इसलिए आ रही है सैलरी मे बी इसमें जो है वो इसका देख लेते हैं इसको, बहुत ज्यादा न्यू काइंड ऑफ, ठीक है। तो हम लोगों ने बिल्कुल, हम लोगों ने जो है वो डिजाइन का भी ख्याल रखना है, एक ही डिजाइन का जो हम सेल कर रहे हैं ना। ये जैसे कि सीजर्स वाला है, ये भी हम नहीं चूज करेंगे क्योंकि हमने अपनी लिस्टिंग कौन सी चूज की हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका देख लेते हैं, इसका बीएसआर ओके है, ठीक है। ये भी तकरीबन वैसा ही है। हम इस तरह से जो है हम लोग 10 जो है वो चूज कर लेंगे, क्योंकि नीचे हमारा बीएसआर है तो हम ऊपर से कोई लिस्टिंग और देख लेते हैं। 10 लाजमी है, 8 9 करने फिर भी ठीक है, लाइक 8 या 9 जी 10 कर लें आप तो बेटर है, क्योंकि जो है आपके ये 5,000 ये 2 पैक ऑफ 2 सेल कर रहा है, ठीक है। 10 क्योंकि मैक्सिमम वो हमें 10 के देता है परमिशन टू, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम पे ही जाएंगे। और इस वाले मेथड में जो मैं आपको भी बता रही हूँ, इसमें जरूरी है कि आप 10 ही चूज करें। ये डाटा फेच हो रहा है जी। Oh my God. Share the screen. Okay. It was recording but तब screen share नहीं थी चल. Okay. Basically अब इसमें हम लोग जो है वो सर्च वॉल्यूम को कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ। फिल ऑर्गेनाइजर जो है ये डिफरेंट चीज है। अच्छा, इसमें हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2-4 फिल्टर्स लगाएंगे। पहले हमें देखना है कि हमारे क्या कीवर्ड्स कितने फिल्टर आउट हुए हैं, ठीक है। तो ये 6,600 है, ठीक है। तो इस पे कम से कम सर्च वॉल्यूम की आपको लगाने की जरूरत नहीं है फिल्टर, ठीक है। अगर हमारे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स होंगे तो हम 300 या 500 का जो है वो लगा देंगे कि हमें 500 से ऊपर ऊपर वाले दिखाना,
पोजीशन रैंक, अब पोजीशन रैंक हम कैसे देखेंगे, हम लोग amazon.com पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अब देखना है कि स्पॉन्सर्ड के अलावा, ये भी फर्स्ट 4 लिस्टिंग भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किस पोजीशन तक बीएसआर अच्छा है हमारा, ठीक है। फॉर ये देखें फर्स्ट वाले में जो ये बीएसआर फर्स्ट 4 का ही ठीक है, 4, उसके बाद ठीक है लिस्टिंग्स पोजीशंस काउंट कर लेना, 4 8 हो गई, 12 इसमें भी ऐसा अच्छा कुछ नहीं है 16 जी, ये इसमें भी ऐसा काफी छोटे वाला है इसमें ये देखे बच्चे ये 19 सही अच्छा 23,000 तक है ये, 16 एंड 20 लिस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद जो है 30 34 56 तक जाना स्टार्ट हो गया, 69 तक, ठीक है, ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो हमने देखा है कि फर्स्ट 20 जो है वो लिस्टिंग्स उनका बीएसआर अच्छा है। बीएसआर अच्छा होने का क्या मतलब है कि वो लोग अच्छी सेल्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोजीशन रैंक के मैक्सिमम में 20 लगाएंगे, ठीक है, और फिल्टर हमने इसको अप्लाई कर दिया। फिल्टर अप्लाई करने के बाद हम लोग डाटा को एक्सपोर्ट कर लेते हैं SCSV फाइल, ठीक है। ये हमारे पास सारे कीवर्ड्स जो हैं ये हमारे पास एक्सपोर्ट होके आ जाएंगे। ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। अब हम इसको ओपन करते हैं। कीवर्ड फिल ऑर्गेनाइजर है नो, अभी हमने नहीं देखा कि क्या कीवर्ड है, अभी हम लोग इसको जो है वो करेंगे, एनालाइज करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने जो है वो 10 लिस्टिंग सिलेक्ट की, किस बेस पे की, बीएसआर रिव्यूज और सेल्स की बेस पे की, और उसके बाद जो है हमने लिस्टिंग्स को करके और हमने इसको डाउनलोड कर लिया, एक्सपोर्ट कर ली फाइल, अपलोड यहाँ से, ये हमारे गूगल शीट्स, ठीक है, दिस फोल्डर आइकन, ठीक है। यहाँ से हमने अपलोड पे गए और जाके अपनी फाइल जो हमने अभी डाउनलोड किया उसको हमने ओपन कर लिया। ये वर्ड्स की फाइल है जी जी, एक्सेल तो एक्सेल भी कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है ये हम लोगों ने आकर यहाँ पे ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब हमने इस पे क्या करना है, हमें ये वाला कॉलम भी नहीं चाहिए, सॉरी, ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड्स है, ये भी नहीं चाहिए, इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला कोई भी हम लोग जो है वो नहीं रखेंगे कॉलम हमारे पास, जहां तक ये एसेंस नहीं आ रहे, ठीक है। ये सारे कॉलम्स हम लोगों ने डिलीट कर देना। विच कॉलम वी नीड, हमें कॉलम्स जो हमें चाहिए दैट आर सर्च वॉल्यूम और ये हमारे साथ में एसेंस। इसमें हम लोग एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना आपने, आप यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट, और हमारा हम लोग यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं पूरे को, ठीक है, काउंट इफ रेंज, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, ये आपको मिल भी जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख के भी सेंड कर दूंगी आपको। अब हमने उसमें क्या पोजीशन रैंक लगाया था, 20, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग जो है वो 20 जो है वो पुट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये हमने सारे कर लिए।
अब ये हम फर्स्ट जो है रो के ऊपर हम लोग फिल्टर लगाएंगे और इसको हाई टू लो जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ मैजिक, मुझे लगता है बेसिकली आपके हाई रेलिवेंसी वाले जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, दैट आर योर रेलिवेंट कीवर्ड। ये जो आपके ये वाले फॉर्मूले में 10 लिस्टिंग्स थे टोटल, ठीक है, जितनी ये ज्यादा है 9, 8, 7, ठीक है, जो आपके नीचे वाले कीवर्ड्स है ना, जो बहुत सारे कीवर्ड ये 0 वाले, ये बिल्कुल भी जो है आपके इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, फजूल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जो अब स्टार्टिंग में देखिए पिल कटर, मेन कीवर्ड आपका कौन सा है? पिल कटर, पिल स्प्लिटर, ठीक है, दैट इज आल्सो योर पिल कटर, इसमें स्पेलिंग मिसस्पेल है ये, ठीक है, दैट इज आल्सो योर कीवर्ड, मिसस्पेल इज आल्सो योर कीवर्ड। पिल्स, इसमें पिल्स की स्पेलिंग गलत है और कीवर्ड, ठीक है, इसको हम लोग जो है वो, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें कि हमने जो डाटा दिया था 10 से 9 का है, 9 एसेट्स का। हाँ जी, वो होकर ना 9 का आता है। अब इसका मतलब, इस 9 का मतलब क्या है बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर पिल कटर, इस कीवर्ड के ऊपर हमारे ये 9 के 9 एसेंस जो हैं ये रैंक होकर बैठे हुए हैं। सबने ये नाम यूज किया हुआ है, सबने ये नाम यूज किया हुआ है, गॉट इट? ये जी, अब ये 4 जो कीवर्ड्स हैं ये वाले, ठीक है, इनके ऊपर ये 9 के 9 जो है हमारे, जो हमने चूज किए थे, जो सेल्स ले रहे हैं वो इन कीवर्ड से सेल्स ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 8, इनमें से अब कोई एक एक जो है वो नहीं रैंक इन कीवर्ड्स पे, ठीक है, बाकी 8 के 8 जो है, जाहिर सी बात है जिसपे जो सबने यूज किया हुआ है वो हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो हमने वो किया था, वो कीवर्ड सर्च हमने दूसरे मेथड से भी की थी, एक ये वाला मेथड है माय कीवर्ड। आपके सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स इसमें आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो 1 रेलिवेंसी वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, तो हम 1 वाले भी रख लेते हैं। वैसे अगर बहुत ज्यादा कीवर्ड्स होंगे तो हम 3 तक जाते हैं, 3 रेलिवेंसी तक, ठीक है। 3 के बाद वाले कीवर्ड्स हम लोग जो है वो डिलीट कर देते हैं। पिल ऑर्गेनाइजर हमारा बिल्कुल इररेलेवेंट कीवर्ड है। पिल ऑर्गेनाइजर इज अ डिफरेंट थिंग। पिल कटर उससे पिल काटने के लिए यूज होता है, पिल ऑर्गेनाइजर वो होता है ऊपर ना लिखा संडे मंडे ट्यूसडे सबकी पिल्स आप उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा होता है, इसको सिलेक्ट करना और इसको आपने डिलीट कर देना 0 वालों को, ठीक है। बाकी जो आपके पास कीवर्ड्स बचेंगे दैट आर यू क्रीम कीवर्ड्स, ठीक है, जो आपने यूज करने हैं अपनी लिस्टिंग में। ये सारे जो है आपके इरेलीवेंट कीवर्ड्स हैं, दैट आर टू मच, ठीक है, ये सारे आपने डिलीट कर लेना है। फिलहाल हम जो है इससे अच्छा कि हम लोग ये जो कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं इनको ही जो है वो ये हमने अपने कीवर्ड्स जो हैं हम लोग वो सेपरेट शीट में ले आए हैं। तो दीज वर द कीवर्ड्स जिनकी हमें जरूरत थी, ठीक है। अब हम इन कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि आइदर वी हमारी लिस्टिंग जो है वो ठीक है या नहीं। तो इसमें हम लोग जो है वो अब मेन कीवर्ड हमारा इसमें से कौन सा होगा जिसकी रेलिवेंसी सबसे हाई है, 9 है, ठीक है। 9 वाले तो 4 थे, लेकिन दूसरी चीज कौन सी देखनी है हमने, जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे हाई है, वो हमारा मेन कीवर्ड होगा, ठीक है। इसमें अब हमारा मेन कीवर्ड है पिल कटर, ठीक है। अब हमने जो है हम लोग अब एनालाइज अपनी लिस्टिंग को हम लोग कर सकते हैं। इसको जो है हम इन कीवर्ड्स को ही जो है वो
फ्रैंकेनस्टाइन और हम लोग स्क्रिबल्स वगैरह में इनको ही लेके जाकर अपनी लिस्टिंग देखेंगे कि आइदर हमारी लिस्टिंग ठीक है या नहीं ठीक, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है भी है या नहीं। तो हमने देखा कि हमारे पास इतने पिल स्प्लिटर यूज किया हुआ है इसने, कटिंग स्मॉल पिल्स आर लार्ज, इसका बिल्कुल टाइटल खराब है, ठीक है। ऑडिट से हमें क्या पता लगा, हमने बाकियों के टाइटल्स को देखा, हमने अपने कीवर्ड्स को देखा, मेन कीवर्ड्स जो है ये वाले उसने इनमें से यूज ही नहीं किए हुए, उसको यूज करने चाहिए थे इनमें से। हम उसको कहेंगे कि टाइटल, हमने इसमें दूसरी चीज ये देखी कि टाइटल में लेस नंबर ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बहुत कम यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा थर्ड वाला, हम उसे यही मशवरा दे देंगे कि भाई तुम अपना टाइटल ही दोबारा लिख लो, ओके। नीड टू राइट अगेन, ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत है भाई। टाइटल का ऑडिट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब व्हाट वी नीड टू डू कि हम लोग इसके बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। ये वैसे हमने लिस्टिंग ही बहुत थकी हुई चूज कर ली है, क्योंकि देखिए उन्होंने ना ही कोई अपने बुलेट पॉइंट्स पे काम किया हुआ है, ना ही कोई अपने जो है वो उस पे, लेकिन चले ऑडिट भी उसी चीज का करने में मजा है जो नहीं सही, उसको ठीक करना है हमने, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने इसको देखा, हमने बुलेट पॉइंट्स इसके देखे कि 2 पिल कटर, इसने ना ही कोई पॉइंट्स बनाए हुए हैं, नथिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज हम अपने बाकी कंपेटिटर्स को देखते हैं, इसने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ट्रैवल साइज, ट्रैवलिंग के लिए हम लोग इसको इजी है, साथ लेके जा सकते हैं, इजी यूज है, इजी टू यूज है। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं कि ब्लेड्स जो है वो खराब नहीं होते जल्दी। और उसके बाद उसने लिखा है बिल्ट टू लास्ट, ठीक है, बिल्ट टू विथस्टैंड रिपीटेड यूज, ठीक है। वो कहते हैं क्वालिटी है, लाइक इसको बार बार यूज करेंगे तो तब भी खराब नहीं होगा। हेल्दी लिविंग उसने एक पॉइंट लिख दिया। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि बाकियों ने क्या यूज किया हुआ है और हमने अपने टाइटल में क्या यूज किया हुआ है। ये था हमारा मैनुअल तरीका, ठीक है। मैनुअली हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख ली, हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं अपने अपने। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग क्या है, इसको हम लोग अभी हीलियम 10 से भी देखते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी टाइटल इनको ऑप्टिमाइज करना है, इनको दोबारा से जो है हमने वो करना है। अब हमने दूसरी चीज, हम आ गए नीचे रिव्यूज पे। रिव्यूज में हमने क्या देखा, उसकी लिस्टिंग में क्या है कि हमें पहला जो है वो क्या है, 5 स्टार है, ठीक है, दूसरा 1 स्टार है। अब एज अ बायर आप जाके देखिए, आप लोग जाके देखते हैं इसको पहले को, आप दूसरे पे भी जाएंगे, तीसरे पे भी जाएंगे, दूसरा तीसरा रिव्यू है ही 1 स्टार, आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग में एक जो है वो डेफिशिएंसी ये भी है, इसके जो 1 स्टार रिव्यूज है वो स्टार्टिंग में शो हो रहे हैं। 1 स्टार रिव्यूज हर लिस्टिंग में होंगे, ठीक है। तो लेकिन इसके स्टार्टिंग में शुरू हो रहे हैं, अगर कहीं जाके एंड पे शो हो रहे होते तो किसी ने देखने ही नहीं थे। अभी स्टार्टिंग में शो हो रहे हैं, हर बंदा आके पहले देखता ही है। तो व्हाट वी नीड टू डू, ये देखें, इसके तो है ही बहुत ज्यादा ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको सजेशन देते हैं कि भाई आपके 1 स्टार रिव्यू जो है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहेगा, ठीक है, इसको या तो रिपोर्ट अब्यूज कर दे, वो इसको जो 1 स्टार है उनको रिपोर्ट अब्यूज कर दे, ठीक है। जब वो इसको हम लोग जब इसको रिपोर्ट अब्यूज कर देते हैं, तो लाइक अमेज़न को लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये कमेंट्स पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, तो वो उसको डिलीट कर देता है जब एक नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ज्यादा हो जाती हैं एक उस पे ना। तो ये काउंट वाला दूसरे लोग करेंगे, मतलब बाकी लोग इस पे कमेंट करेंगे। आपके देखिए फ्रेंड्स फैमिली इधर उधर के लोग जो हैं वो इनको रिपोर्ट यूज कर देंगे। और ये जैसे ये देखें, और जिसके ज्यादा हेल्पफुल वर्ड्स होते हैं ना, ये हेल्पफुल, लाइक बायर्स को लगता है आके पढ़ के कि ये बड़ा इसने हेल्पफुल जो है वो कमेंट दिया, तो उसको हेल्पफुल करते, वो जिसके ज्यादा हेल्पफुल वर्ड्स होते हैं वो ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने 5 स्टार रिव्यूज को अपग्रेड कराते हैं
और जो हमारा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार को रिपोर्ट व्यूज करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे नीचे चले जाए और 5 स्टार हमारे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो एक चीज हमने ये देखी इसकी लिस्टिंग में, और हमने ऑडिट करने के बाद क्या क्या देखा कि एक तो इसकी कंटेंट राइटिंग भी सही, ठीक है, दूसरा इसके रिव्यूज का बहुत इशू है जिसकी वजह से इसको सेल्स नहीं आ रही। अब हमने अपनी इमेजेस भी देखनी है। फर्स्ट इमेज हमारी ओके, गुड टू गो, ठीक है, प्रोडक्ट है, 2 है, शो हो रही है आपकी प्रोडक्ट। फर्स्ट इमेज शुड बी, हमने इमेज की गाइडलाइंस पढ़ ली, कैसी होनी चाहिए थी, विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरी इमेज, ठीक है, तो अब सेकंड इमेज इंफोग्राफी है, ठीक है, थर्ड इमेज भी इंफोग्राफी है, फोर्थ इमेज इजी टू क्लीन बता दिया उसने। इसमें लाइफस्टाइल इमेज, ये इसमें हल्की सी शायद लाइफस्टाइल इसमें आ रहा है कि वो बैग में कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम उसको सजेस्ट कर देंगे भाई थर्ड या फोर्थ इमेज एक ऐसी सिलेक्ट करो, ये उसने वैसे करते हुए भी दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, हाथ दिखा दिया ना, लेकिन एक इमेज ऐसी यूज करें जिसमें वो दिखाए वो उसको लाइक इमेज में कर रहा हो, प्रेस कर रहा हो या इस तरह की। हम उसको कह सकते हैं कि भाई एक लाइफस्टाइल इमेज ऐड करो इसमें, ठीक है, इमेजेस में ये डेफिशिएंसी है, बाकी इमेजेस उसकी अच्छी हैं। अब इसका पता नहीं क्या मकसद था, सही है, इजी क्लीन हो तो क्या, ओके, तो ये उसने दिखा दिया कि इजी टू कैरी भी है, ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इमेजेस उसकी अच्छी है, मे बी वीडियो जैसे बता दें कि शार्प ब्लेड्स हैं इसके, 1/2 भी कर सकते हैं उसको, 1/4 भी कर सकते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो भी उसकी अच्छी है, उसके कंटेंट में मसला आ रहा है, ठीक है, और रिव्यूज में मसला आ रहा है जिसकी वजह से उसको सेल्स नहीं आ रही। ये सारी बातें हमने किसके बाद, ऑडिट के बाद जज की है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा टूल जो है हम लोग अपने कीवर्ड्स कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखें रिमूव डुप्लीकेट, अगर कोई कीवर्ड 2 दफा है तो उसको हटा दो। कन्वर्ट टू लोअर केस, हमने उसको कह दिया कि अगर कोई लिखा हुआ है लाइक अपर केस लेटर्स में, लाइक कैपिटल लेटर्स में पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो उसको वो स्मॉल में कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जरूरत है यहाँ से, मेंटेन फ्रेजेस, प्रोडक्ट नंबर्स, ठीक है, ठीक है, रिमूव सिंगल लेटर्स, नहीं ये 2 ठीक है, प्रोसेस कर लेते हैं। से सारे हमें जो है अंदर से वो करके वो दे दिए, इसको हम स्क्रिबल्स में मूव कर लेते हैं यहीं से, ये बहुत ज्यादा है देयर से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है अपने कीवर्ड्स
वो दोबारा से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। Z2 है और स्टार्टिंग वाले जो हैं हम लोग 60 कीवर्ड्स जो हैं इसमें जो हाईली रेलिवेंट हैं वो पुट कर लेते हैं। 66 होगा स्क्रिबल्स में। हेल सिर्फ कीवर्ड्स चूज करेंगे हम लोग के साथ में। पहले भी हमने कीवर्ड्स ही चूज किए हैं। हाँ वो कॉपी हो गया साथ। नहीं अब नहीं हुआ। ठीक है अप्लाई कर देते हैं हम इसको। देखिए बेसिकली जो हमारे रेड है ना, रेड फ्रेजेस वो शो करते हैं कि ये जो कीवर्ड्स है ये हाईली रेलिवेंट है। ठीक है हमने सबसे ज्यादा कौन सी कोशिश करनी है यूज करने की? रेड। उसके बाद जो है ऑरेंज, उसके बाद जो है वो हमने ब्लू और इसके इस तरह से। तो हम लोग जो है हम किस लिस्टिंग का ऑडिट कर रहे हैं? बेसिकली इस लिस्टिंग का। ठीक है तो हम लोग इसका जो है वो कॉपी कर लेते हैं। उस टेबल्स में आके हम टाइटल पुट करेंगे इसका। ठीक है स्मॉल पिल्स, लार्ज पिल्स, इन हाफ। ठीक है उसने कीवर्ड्स यूज किए हैं मैंने और इसमें वो आपको बता देगा कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं। ठीक है हमने करेक्टर्स अभी इसके कम करेक्टर्स हैं, हम इसमें और करेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि हमारी करेक्टर की लिमिट जो है वो ज्यादा है। इसमें सिर्फ जो है वेट अ सेकेंड जस्ट। ठीक है अच्छा ओके इसमें जो है उसने टाइटल देख बुलेट पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा बेसिकली ये चीजें हम लोग पहले मैन्युअली देख चुके हैं कि कीवर्ड्स नहीं ऐड इस तरह से। अब हम लोगों ने इसको जो है वो सेकंड बुलेट पॉइंट है, थर्ड बुलेट पॉइंट इसी तरह से सारे कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो है अपने कंपैरेटर्स को देखकर इसका जो है टाइटल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग टाइटल बनाएंगे इसमें कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो हमें साथ साथ वो लोग बताते रहेंगे कि आपने कितनी दफा कौन सा कीवर्ड यूज कर लिया और उसको आप वो कलर भी करके दे देंगे कि आपने कीवर्ड रेड वाले यूज कर लिए इतने इतने आपने जो है वो ऑरेंज यूज कर लिया। ठीक है तो बेसिकली हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम लोग रेड कीवर्ड सब हमारे यूज हो जाए। ठीक है कीवर्ड इंसर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी आपने। कीवर्ड इंसर्टिंग क्या होता है कि कुछ तुक्का नहीं बन रहा लेकिन आप उसमें ऐड करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। ठीक है इसलिए कि बस कीवर्ड्स आपके ऐड हो जाए। ठीक है तो दैट इज नॉट अ ठीक है बेसिकली हमने लिस्टिंग ऑडिट किया। हाउ? बोथ इन मैनुअल पे और स्क्रिबल से भी इस तरह से जो है आप लिस्टिंग ऑडिट जो है उसको करके दे सकते हैं कि भाई ये देखो तुम्हारा कीवर्ड्स वो नहीं है। अब इंडेक्स चेकर से बेसिकली हम लोग इसके इंडेक्स चेक कर लेते हैं। इंडेक्स चेकर, इंडेक्स चेकर बेसिकली क्या बताता है हमें? किया पहले इंडेक्स चेकर? ओके हम अपना एसएन पुट करेंगे यहाँ पे। ये हमारी लिस्टिंग है। .com में कर रहे हैं और फ्रेजेस हमारे फ्रेजेस जो हैं। ठीक है रिमूव डुप्लीकेट मेंटेन फ्रेज।
जो लिस्टिंग अपनी चूज की थी, ठीक है, बेसिकली हमने उसमें अभी ये हो रहा है, ये देखिए इसमें हम लोग वो हमें दिखाएगा, ये हमने देखना है कि क्या हमारा कीवर्ड इंडेक्स्ड है, ठीक है। इंडेक्स का मतलब है कि क्या कीवर्ड हमारा यूज हुआ है, क्या अमेज़न के सिस्टम में वो चीज हमारा कीवर्ड इंडेक्स हुआ है, कि कोई पिल कटर लिखेगा तो क्या हमारी लिस्टिंग दिखाएगा अमेज़न, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्सिंग चेक करने के लिए हमने ये, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको उसके कंटेंट का बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको उसकी इमेजेस का बता दिया, हमने उसको रिव्यूज का बता दिया कि आपके रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद जो हमारी चीज आती है वो ये है कि आपके कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो इंडेक्स हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो है सारे वो इंडेक्स्ड हैं, ये देखिए वी कैन जी जी कुछ है, मैं बताती हूँ। अमेज़न के जो है सिस्टम में आपका कीवर्ड इंडेक्स्ड है क्या नहीं है, ठीक है, नहीं समझ आई, वेरी गुड। तो इसमें क्या है कि पिल कटर एक कीवर्ड है, ठीक है। अब आपने अपनी लिस्टिंग में वो यूज किया हुआ, अब वो इंडेक्स आपका जो कीवर्ड्स है वो आपके चाहे बैकएंड सर्च टर्म्स में हो चाहे आपकी फ्रंट एंड पे यूज हुए हो, आपके इंडेक्स होने चाहिए, कि अमेज़न को पता होना चाहिए कि जब मैंने किसी ने पिल कटर लिखना है तो हमने इसकी लिस्टिंग शो करनी है, ठीक है। तो अमेज़न शो ही नहीं कराएगा आपकी लिस्टिंग उस कीवर्ड पे जिसपे आपके इंडेक्स नहीं होंगे आप लोग। इंडेक्स का मतलब है कि अमेज़न के सिस्टम में उसने वो अमेज़न आपको पहचान रहा है बेसिकली। नहीं अमेज़न का अपना, इट्स मशीन बेस्ड एंड ह्यूमन बेस्ड, ठीक है, दो अलग अलग। मशीन बेस्ड मतलब कि जब हम पिल कटर जाके वहां पे सर्च करें, ठीक है, तो उसने अब उस अमेज़न ने देखना है कि कौन कौन सी लिस्टिंग दिखानी है, ठीक है, जो इंडेक्स्ड होंगे वो वही दिखाएगा, गॉट इट। बेसिकली यहाँ पे से हमने इंडेक्सिंग भी इसकी चेक कर ली, अगर कोई कीवर्ड्स इंडेक्स नहीं हुए हुए और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये कीवर्ड्स इंडेक्स नहीं हुआ हुआ, यूज इट इन योर लिस्टिंग, कहीं बैकएंड पे यूज करो इनको या फिर इनको फ्रंट एंड पे यूज करो कहीं पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक मिनट, रिकॉर्डिंग लंबी हो जानी है।